नमस्कार दोस्तों। यदि मैं कहूं कि आज मैं आप लोगों के साथ महात्मा बुद्ध के जीवन से उनकी सबसे बड़ी अनुभूति अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों से साझा करूं, तो आप लोगों के जहन में क्या बात आएगी? जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। प्रकाश बोध, एनलाइटनमेंट महात्मा बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घड़ियों में से एक है। तो प्रकाश बोध की उन घड़ियों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने अध्ययन में बुद्धवाणी में नोटिस की है, वो है प्रकाश बोध की पूर्व संध्या में सिद्धार्थ के मन में क्या वैचारिक भाव और मंथन आए। ग्रंथों के आधार पर लिखी मेरी ये कविता इस तरह है। प्रकाश बोध की पूर्व संध्या। पीपल के नीचे ध्यान लीन सिद्धार्थ के मन में भाव जगा। एक नदिया सी है देह हमारी, जिसमें पानी की बूंदों की तरह अनन्य कोशिकाएं जन्म, जीवन और मरण को भोगती हैं निरंतर। इस देह नदिया से जुड़ी है अनुभूति की एक दूसरी नदी। अच्छी बुरी उदासीन अनुभूतियां जल बूंदों की तरह जन्म लेती, कुछ पल हमारे साथ रहती और ओझल होती एक एक कर। देह और अनुभूति से मिलती अविरल सूझ की नदियां है तीसरी। सूझबूझ जल बूंदों की तरह जन्म, जीवन और मृत्यु पाती। सृष्टि की अस्थायीता न देखना, सृष्टि की स्वहीनता न समझना, जन्म मरणातीत तत्व न देखना जीवन दर्शन का मौलिक दोष है। यथार्थ दर्शन और दुख से मुक्ति दोनों उचित दृष्टि में निहित हैं। जीवन दुखों की चक्की में पिसता है जब वो अनुचित धुरी पर घूमता है। देह अनुभूति और सूझ के नदियों से जुड़ी है मनोविकार की नदियां। लालसा, क्रोध, अहम, संशय, द्वेष और भय जल बूंदों की तरह पनपते, फलते और पलायन करते हैं अज्ञानता की नदी में। और पांचवी नदी चेतना है। सृष्टि को संपूर्णता में देखना है। हर क्षण, हर अणु परमाणु को अनुभूति आलिंगन में बांधना है। तथागत के इस अपूर्व बोध में मैं विश्व की असीम अस्थायीता, जन्म, जीवन, मरण की यथार्थता और इंद्रियातीत सत्यता में देखता हूं। सत्य की असीम अस्थिरता में, इस जन्म, जीवन, मरण की ब्रह्मांड व्यापी दृढ़ सत्यता में प्राणी और पदार्थ का सार ढूंढता हूं। इन अंतिम पंक्तियों को मैं फिर दोहराना चाहूंगा।
तथागत के इस अपूर्व बोध में मैं विश्व की असीम अस्थायीता, जन्म जीवन मरण की यथार्थता और इंद्रतीत सत्यता में देखता हूँ। सत्य की असीम अस्थिरता में, इस जन्म जीवन मरण की ब्रह्मांड व्यापी दृढ़ सत्यता में प्राणी और पदार्थ का सार ढूंढता हूँ। धन्यवाद।